बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 2025 का सबसे बड़ा शहनशाह बुर्ज, इसके हवाले से बात करेंगे। वो बातें जो 1000% सच होकर रहेंगी, जिसका इकरार आप लोग कमेंट्स में आके करोगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। 2025 द ईयर ऑफ बिग चेंजेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। सैजिटेरियस के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 9th नंबर का ये ज़ोडिएक साइन होता है। बृहस्पति यानी जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारते ये लोग। 2025 में इनके इस हिम्मत ना हारने वाली क्वालिटी, या यूँ कह लें कि आगे बढ़ते रहना और पीछे मुड़ के ना देखना, आगे बढ़ते यानी किसने नुकसान पहुंचाया, किसने क्या किया, ये सब देखे बगैर आगे बढ़ना और हिम्मत रखना, ये चीज़ इनको 2025 में भी बहुत आगे बढ़ाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट बोलने वाले, सच बोलने वाले, ये अक्सर चीज़ें 2025 में प्रॉब्लम कर सकती हैं। थोड़ा सा शुगर कोटेड करके बोलना पड़ता है, यानी हर चीज़ डायरेक्ट आप किसी को बोलोगे, जैसे बॉस को कोई बुरी चीज़ बोल दी तो फिर वो एक्शन ले सकता है, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, आपका बोल्ड होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन बॉसेस के सामने, सीनियर के सामने, माँ बाप के सामने कभी कभार बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। किसी को कुछ भी बोलना होगा तो पीठ पीछे कभी नहीं बोलेंगे। गीला गिबत करना, कीना रखना, ये सब इनके अंदर नहीं होता। जो बोलेंगे फॉरवर्ड, मतलब उनके सामने बोलेंगे, और वैसे शुगर कोटेड करके या बहुत अच्छा बता के ये नहीं बताते। जो बात होती है वो ही बात करते हैं। ये दूसरे लफ्जों में लगी लिपटी नहीं करते। अग्नि तत्व है, आग, फायर साइन है। इनको कब किस बात का बुरा लग जाए, कब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, कब डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा कर जाए, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। गुस्से के बड़े तेज होते हैं, क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु भी जिसको कहा जाता है, ये आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके अंदर नॉलेज भरपूर होती है। आप नॉलेज का पावर बैंक होते हो। किसी भी 2-3 घंटे भी बोलना पड़े, आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो। तो ये नॉलेज का आपका एक मयार है कि बेहतरीन नॉलेज हासिल करना, हर जगह से नॉलेज, मालूमात का हासिल करना, अपने आप को अपडेट रखना, ये आपका शेवा रहता है। आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर सीखने वाले, उसको अपना प्रोफेशन बनाने वाले, यानी कि कहने का मतलब कि बहुत सारे हुनर के मालिक भी आप लोग होते हो। और गुरु यानी जुपिटर की वजह से आपके अंदर ज्ञान यानी मालूमात का होना, आपके अंदर अक्ल का होना, अक्लानी ताकतों का सबसे ज़्यादा होना, आपके थॉट प्रोसेस का तेज़ होना, आपके टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करने की ताकत, या आपके वो फैसले करना जो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी 2025 में बहुत काम आएंगे। आपके फैसले बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं 2025 में, जो आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और तालीम हासिल करना, इल्म सीखना, नॉलेज हासिल करना, अपने आप को अपडेट करना, ये भी आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपका मजहब से कनेक्ट रहना, बहुत सारे सेजिटेरियंस अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी अल्लाह की तरफ जाना, या यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह की याद में आना, या रुझान होना मजहब की तरफ, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, जो भी मजहब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे 2025 में भी लेके जाएगा। मजहब की कनेक्टिविटी इनको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी, और मजहब की वजह से ही आगे बढ़ते हुए और खुश भी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और तरक्की करते हुए 2025 में नजर आएंगे। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी औलाद को प्यार करने वाले, उनकी अच्छी तरबियत करने वाले, अपने फैमिली के काम आने वाले। अपने फैमिली को कोई ज़रूरत पड़े, कभी ख़ानदान में कोई ज़रूरत पड़े, किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटते। मदद करना, उनको मुश्किल से निकालना, ये भी इनके अंदर देखा गया। और यही चीज़ इनकी यूनाइटेड फैमिली को 2025 में नज़र आने वाला बनाती है, यानी कि यूनाइटेड फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी 2025 में। अपने तरीके से जीना चाहते हैं सैजिटेरियंस 2025 में भी, अपने ही तरीके से, किसी के डिक्टेट करने पे, किसी के सुपरसीड करने पे अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, बल्कि अपने तरीके से जैसा ये जीना चाहेंगे वैसे 2025 में भी जीते हुए ये लोग नज़र आएंगे। इनको आज़ादी पसंद होता है, यानी कि अगर ये अपनी जॉब में भी कोई इनको डोमिनेट करे, इनको हुक्म दे ऐसा करो, फिर ये करो, फिर वो करो, ये इनको पसंद नहीं है। ये अपने तरीके से करेंगे और बेहतरीन तरीके से काम को निपटाते नजर आते हैं। 25 से लेके 50 साल की ये ड्यूरेशन होती है, याद रखिएगा 25 से लेके 50 साल। अगर ये 2025 में जा रहे हैं और 2025 में जाते हैं, इनकी उम्र 25 साल की या 50 के दरमियान है, यानी 25 से 50 के दरमियान, यानी 45 हो गया, 35 हो गया, इस तरह कोई उम्र है अगर इनकी, तो समझ लेंगे ये भरपूर पैसा कमा चुके होंगे या पैसा कमाना शुरू कर देंगे। एक स्टेबल लाइफ की स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस ड्यूरेशन में, मिड में हो या शुरू में हो या आखिर में हो, ये अच्छा पैसा बना लेंगे, एक स्टेबल लाइफ जी रहे होंगे, अच्छा पैसा बना चुके होंगे, हर लिहाज से कर्ज़ों से आज़ादी इनको होगी, कर्ज़े कम करते हुए नज़र आएंगे, तरक्की करते हुए और अपना फ्यूचर बनाते हुए नज़र आएंगे, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी लेते हुए नज़र आएंगे 2025 में। अगर इनकी उम्र 25 से 50 के दरमियान है, औलाद का सुख का देखना, पर माली परेशानियों से बाहर आना,
जैसे हमने कहा कि मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होंगे, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए ये लोग 2025 में नजर आएंगे अगर इनकी उम्र 25 से 50 के दरमियान पहुंच चुकी है। तो ये डोमिनेट करना पसंद करते हैं, यानी खुद तो डोमिनेट नहीं होते, कोई इन पे कब्जा कर सके, कोई इनको हुक्म कर सके कि ये करो वो करो, लेकिन ये खुद अपने अंडर में कोई काम करने वाला हो तो उसको डोमिनेट करना ज़रूर पसंद करते हैं। साथ साथ आप लोग कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि ये बातें सही है, क्या वाकई में सच है या हमसे वैसी ही बातें कर रहे हैं। काम करने का जज्बा कमाल का होता है, यानी कि काम करना है, निपटाना है, तो यानी अपने गोल्स को अचीव करके रहेंगे, अपने टारगेट्स को, अपने हदफ को पा कर रहेंगे, यानी इतनी मेहनत करेंगे। अपने जब तक अपने काम को पूरा नहीं करेंगे, जब तक अपने जो इनको टारगेट दिया गया उसको पूरा नहीं करेंगे, ये चैन से नहीं बैठते। इससे बड़े लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आपको सैजिटेरियंस मिलेंगे, यानी ये कमाल के लीडर्स होते हैं। पूरे जत्थे को पार लगाना या उनको मुश्किल से निकालना या उनके काम आना, ये सब इनके अंदर होता है। 2025 में भी इसी क्वालिटीज़ की वजह से ये सबसे आगे, सबसे नुमायां नजर आएंगे। अपने आप को अबव ऑल दिखाना चाहते हैं, यानी तमाम से ऊपर। इनके साथ काम करने वालों से ये ऊंचे नजर आए, इनकी तारीफ हो, लोग इनको सराहें, इनको एज अ ट्रेंड सेटर देखें, इनके काम की तारीफ करें। ये चीज़ें, यही जज्बा इनको आगे बढ़ाता हुआ 2025 में भी नजर आएगा। इनको खेल कूद का, स्पोर्ट्स का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसका बड़ा शौक होता है। पढ़ाई के मामले में थोड़े से एवरेज देखे गए, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन एवरेज ये देखे गए, यानी औसत दर्जे से थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं। लेकिन अकलानी ताकतों में ये किसी का की मिसाल नहीं रखते, यानी अकलानी ताकतें इनकी बड़ी कमाल की होती है। इनका थॉट प्रोसेस इनको 2025 में बड़ा कामयाब करेगा। इनका थॉट प्रोसेस, इनका जो अकलानी ताकत है, इनकी समझबूझ, इनका फैसले लेने की ताकत, ये इनको कमाल की मिली हुई है। तो काफ़ी हद तक बेहतरीन फैसले लेने की अहलियत ये लोग रखते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से इनको नहीं मिलती, बड़ी तकद्दो करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ा स्ट्रगल करके इनको वो चीज़ें मिलती है। तो इसलिए हर चीज़ की अहमियत का इनको एहसास होता है, इनको कदर होती है कि किस तरह से इनको वो चीज़ें मिली हैं। 2025 में भी स्ट्रगल ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे जो चाहेंगे उससे वो हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बृहस्पति, जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो अपनी उम्र से बढ़ के बातें करना, यानी इस टीचर्स भी इनके बारे में कहती फिरती हैं कि ये तो बड़ा ही अक्लमंद है, तो ऐसी बातें करता है जो आज के बच्चे सोच ही नहीं सकते। यानी इस तरह के ये बच्चे होते हैं, या बड़े भी होते हैं, तो कहने का मतलब अपनी उम्र से आगे की बातें करते हैं। यानी इनका जो इंटेलेक्चुअल है वो बहुत ही कमाल का होता है, और हर चीज़ के बारे में सोचना, आगे तक की सोचना, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये खुद तो ज्ञान बांटने वाले, यानी नॉलेज देने वाले होते हैं, लेकिन कोई अगर इनको नॉलेज देने लगे, इनको समझाने लगे, तो इनको कभी भी अच्छा नहीं लगता। अपने काम को बड़ी सफाई से करते हैं, इतनी परफेक्शन के साथ करते हैं कि कोई उसकी मिस्टेक्स, गलतियां ना निकाल सके। और यही चीज़ 2025 में इनके लिए बड़ी काउंट करेगी, क्योंकि हर लिहाज से ऐसे काम करेंगे कि उसकी कोई गलती नहीं निकाल सकेगा, परफेक्ट या परफेक्शन के साथ काम करेंगे। बहुत ही ईमानदार होते हैं, इन पे ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है। कोई सीक्रेट्स भी अगर कोई इनको बताता है तो कभी लीक नहीं करेंगे, या कभी इनको धोखा नहीं देंगे। किसी को बेवफाई करना या धोखा देना ये इनका काम नहीं है। मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला दोस्त, साथी, जीवन साथी सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि हर एक का साथ निभाने वाले होते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अक्सर परेशानियां बहुत होती हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े या आपस में ना बनना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अपने डिज़ायर्स को लेकर चूँकि सीरियस होते हैं और मन इनका जो है वो काम काज में ज़्यादा लगता है, अपने घर की तरफ तवज्जो कम होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि जब घर पे आए तो ऑफिस की बात ना हो, ऑफिस जाए तो घर की बात ना हो, लेकिन ये कहने का मतलब कि अब इनका ध्यान, इनका मन जो है वो तमाम चीज़ों में उलझा रहता है। इस वजह से भी अक्सर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में इस तरह के मामला हो जाते हैं। अपनी फैमिली की कदर करते हैं, अपने औलाद को अच्छी तरबियत भी देते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ कहीं वाइफ या हस्बैंड के मामलात में थोड़े से कमी बेशी रह जाती है, क्योंकि अपने डिज़ायर्स के मामलात में, अपने वर्क के मामलात में, अपने पैशन के मामलात में बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। इनको डीप नॉलेज का बड़ा शौक है, गहराई में चीज़ों को सीखना। कोई पोस्ट मिल रही है, कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, पहले उसके बारे में सीखेंगे, अच्छे से सीख के अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जाके उस पर अमल करेंगे, उसको संभालेंगे। मीन्स के पहले चीज़ों को जानते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं, फिर जाके उसकी जिम्मेदारी को। और इसी तरह बुक्स को पढ़ना, पुरानी किताबों को पढ़ना, पुरानी चीज़ों से मालूमात हासिल करना, ये भी इनको बड़ा शौक होता है। इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, इवन बाहर घूमना, पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदर में, इस तरह फितरत के करीब रहना, इसका भी बड़ा इनको शौक होता है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जो 2025 में आपके बेहतरीन दोस्त बनने वाले, यानी कि आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए 2025 में आपको कामयाब करने में मदद करेंगे, आपको हर लिहाज से सपोर्ट करने वाले, यानी आपके लिए बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ, आपके अच्छे बॉसेस, कुलीग्स वगैरह, आपके अच्छे दोस्त, माँ बाप ये रहेंगे अगर इन ज़ोडिक साइन में से ये हैं तो।
मेष और कर्क यानी मेष यानी एरीज बुर्ज हमल, कर्क यानी कि कैंसिरियंस बुर्ज सरतान, ये दो बड़े बेहतरीन ज़ोडिक साइन होंगे। एक और भी है सिंह वृश्चिक और मीन राशि, यानी सिंह यानी लियो बब्बर शेर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस और मीन राशि यानी पाइसेस। ये 5 ज़ोडिक साइन आपको कभी धोखा नहीं देंगे और हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले, 2025 में आपको कामयाब करने वाले, आपको पार लगाने वाले ये दोस्त होंगे। आपके अच्छे हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो इनमें से बेहतरीन होंगे, आपके अच्छे जीवन साथी होंगे, आपके अच्छे बॉसेस कुलीग्स वगैरह, आपके माँ बाप, यानी हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले ये ज़ोडिक साइन होंगे। कौन सी फील्ड में जाके 2025 में भरपूर पैसा समेट पाएंगे? मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, टीचिंग या कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोई प्रोफेसर वगैरह है, भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। कंप्यूटर आईटी सेक्टर, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, मैनेजरियल पोस्ट, इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम करते हैं, बोल चाल वाला, जिसमें बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जजेस हैं, लॉयर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं या मॉर्निंग शो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सबको बोलना बहुत पड़ता है, तो भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसी तरह ऑफिस का जो वर्क है या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जो काम है, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते ये लोग नजर आएंगे 2025 में। 2025 में अगर इन ज़ोडिक साइन को आपने बाय बाय कर दिया, अगर इनसे दूर रहे या आपकी शादी अगर इनसे हो गई है तो इनसे अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं किए या इनको अपने राज के बाद या पैसे वगैरह नहीं दिए तो बड़े नुकसान से बच जाओगे। यानी कि इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इन पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार, ये सब हो सकते हैं। लेकिन इनसे एहतियात रखना, ये 2025 में आपको कामयाब बनाएगा, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ज़ोडिक साइन है। वृषभ और कन्या, वृषभ यानी कि टॉरस बुर्ज सौर, कन्या यानी कि विर्गो बुर्ज समला, इनसे आपकी बनेगी नहीं और अगर बन भी गई तो पीछे कभी ना कभी धोखा देंगे। कभी आपको लगे कि आपका अच्छा जीवन साथी कोई मसला नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद या उससे थोड़े अरसे के बाद आपको असल रंग नज़र आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनसे नहीं मिलती, एक पेज पे नहीं है, नज़रिए का फ़र्क है, मामला बिगड़ जाते हैं। यानी इस तरह बहुत ज़्यादा होगा। यानी आपकी लैग पुलिंग करने वाले, आपसे जलने वाले, आपकी शिकायत करने वाले, आपसे हसद रखने वाले, आपको हमेशा नुकसान में देखने वाले, बर्बाद करने वाले, ऐसे लोग ये होंगे। इसके अलावा 2 और मज़ीद हैं, वो है तुला और मकर। तुला यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान और मकर यानी कि कैप्रिकॉनियन बुर्ज जद्दी। ये 2 भी बहुत ही ख़तरनाक है, 36 के आंकड़े होंगे। ये चारों से अगर आपने बचत कर ली 2025 में, इन चारों से बच के रहे तो बड़े कामयाब हो गए। और इन पे अगर आपने ब्लाइंड फेथ किया, अंधा एतमाद करके इन्वेस्ट कर गए, बहुत भरपूर नुकसान, बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो बहुत होशियार रहेगा। अच्छे भी हमने बताया, बुरे भी बताया, ये दोनों का ख्याल रखोगे तो 2025 कामयाबियों का, कामरानियों का साल आपके लिए होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख सकेंगे। सामने लिंक पे क्लिक करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।